जुबैर की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना, जबकि केतकी का 1 महीने जेल में रहना सामान्य घटना। ऐसे दोहरे मानदंडों के कारण महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में बनी महाविकास आघाड़ी की उद्धव सरकार का बचना अब तकरीबन असंभव है। नई सरकार किसकी होगी और कौन इसका मुखिया होगा, फिलहाल इसके सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं। मगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में जो उखाड़ पछाड़ हो रही है, उसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। उसके परिणाम भारतीय राजनीति पर दूर तक पड़ेंगे। देखा जाए तो देश में उभरी नई राजनीतिक वास्तविकता का परिणाम है। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका है जब ताल ठोक कर यह कहकर एक सरकार को गिराया जा रहा है कि वह हिंदू विरोधी है। शिवसेना से विद्रोह करने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव की आघाड़ी सरकार को साफ साफ हिंदू विरोधी कहा है। यही शिवसेना से बाहर आने का उनका मूल तर्क भी है। नहीं तो इतना नेताओं का शिवसेना जैसी पार्टी में एक साथ होकर नेतृत्व को खुली चुनौती देना एक तिलिस्म जैसा ही लगता है। अगर जमीनी हकीकत बदली नहीं होती तो गठजोड़ों की राजनीति के उस्ताद शरद पवार के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को ऐसे ललकारना कोई आसान बात नहीं थी। ये बात सही है कि राजनीति में सब कुछ सीधा सीधा नहीं होता, इसलिए शिवसेना से अलग होने के कई और भी कारण जरूर है। मगर आघाड़ी सरकार का हिंदू विरोधी चरित्र वह धागा है जो इतने शिवसेना विधायकों और मंत्रियों को एक साथ जोड़ रहा है। इससे पहले छगन भुजबल और नारायण राणे जैसे नेता भी सेना से अलग हुए थे, लेकिन वह कुछ एक नेताओं का ही पार्टी से अलग होना था। अब की बात तो जनता के वोट से चुने तकरीबन सभी बड़े नेता अगर शिवसेना से अलग हो रहे हैं तो बात कुछ गहरी है। यह बात शिवसेना के उस बीज की उपज है जो प्रखर और व्यक्त रूप से हिंदू हितों की बात करता रहता है। बाल ठाकरे का स्पष्ट हिंदुत्व इनके ही नहीं बल्कि उस जनता के भी डीएनए में भी है जिसने इन्हें चुना है। ये समझते हैं कि उद्धव सरकार के मौजूदा रवैये को, जिसे ये हिंदू विरोधी मानते हैं, लेकर वे जनता के बीच नहीं जा सकते। ये सही है कि राजनीति में लोग पाला और दिशा दोनों बदलते हैं, लेकिन 100 की रफ्तार से तेजी से दौड़ता हुआ व्यक्ति यदि अचानक पलटे तो वह धड़ाम से गिर ही जाएगा। ऐसी रफ्तार में मुड़ने से पहले गति कम करनी होती है और एक अर्धकार गोल चक्कर लगाना पड़ता है। इन खाटी शिव सैनिकों के लिए आक्रामक हिंदुत्व छोड़कर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करना ऐसा ही हो गया था।